बैक टू हाउस ऑफ एम्बिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ हमारी जनरल टेस्ट सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ। इस सीरीज़ में ऑलरेडी अराउंड 10 to 9 वीडियोस आ चुकी हैं, तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, ताकि आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज बेस हो कि आपको जनरल टेस्ट अगर CUET का करना है तो किस तरह से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है आपको, बस आपको हमारे चैनल को विजिट करना है, जहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये सारी की सारी वीडियोज़ हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, कुछ और इंसाइट्स भी मिल जाएंगी आपको CUET से रिलेटेड। उन सब को देखने के बाद आई डेफिनेटली क्लेम दैट कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको किस तरह से अपना CUET की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ विजिट करिएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? A सरपंच, B प्राइम मिनिस्टर, C गवर्नर, D मेयर। इसका आंसर है मेयर। मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स A यूनियन गवर्नमेंट, B पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, C डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, D लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सेंटर से पावर लेके नीचे वाले लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना इवनली। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब पावर्स जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट और फिर स्टेट गवर्नमेंट से लेकर आप उसको थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को देते हैं। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वोट किस तरह की राइट है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? एंड द आंसर इज इट इज़ अ लीगल राइट। ठीक है, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज़ अ लीगल राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी कंसिस्ट्स इन ओबीडियंस टू द जनरल विल। हुज स्टेटमेंट इज दिस? A हॉब्स, B रूजो, C ग्रीन, D लास्की। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रूजो। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं। लिबर्टी कंसिस्ट्स इन ओबीडियंस टू द जनरल विल, मतलब जो लोगों की जनरल विल है, एज इन जो पॉपुलर ओपिनियन है, उसी को मानने में लिबर्टी का सही मकसद है। ठीक है, इसका मतलब ये बन रहा है। तो ये किसने कहा था? रूजो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हु स्टेटमेंट इज दिस? मैन इज बॉर्न फ्री बट ऑलवेज इन शैकल्स। A लॉक, B रूजो, C बेंथम, D रॉबर्ट मिल। एंड हियर द आंसर इज रूजो। रूजो सेड दिस कि जो इंसान है वो हमेशा पैदा तो आज़ाद होता है बट हमेशा क्या रहता है? बेड़ियों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, man is a social animal. Whose statement is this? Now again, if you have already seen our previous videos, then you would be knowing the answer of this question. A Plato, B Aristotle, C Rousseau, D Lasky. And here the answer is Aristotle. ठीक है, Aristotle said this कि man is a social animal. Next question, which of the following resist liberty and freedom? इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है जिसके आने से लिबर्टी और फ्रीडम जो है थोड़ी सी कम हो जाती हैं या फिर इन पे कम ध्यान दिया जाता है? A सेंट्रलाइजेशन, B डिसेंट्रलाइजेशन, C प्राइवेटाइजेशन, D नेशनलाइजेशन। एंड द आंसर इज सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, when you always start to concentrate the powers in the hand of the central government. ठीक है, next question, in which form of the government priests ruled in the name of God? A fascism, B monarchy, C theocracy, D oligarchy. इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थियोक्रेसी। ठीक है, आपसे जनरली बस ये पूछा जा रहा था कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो प्रीस्ट होते हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब बेसिकली द रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस हेड, वो रूल करते हैं भगवान के नाम पे। तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? थियोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव सोडियम इज़ यूज्ड फॉर A डिटेक्टिंग लीक्स इन वाटर,
B. Treating thyroid disease. C. Destroy cancer growth. D. Dating fossils. And here the answer is treating thyroid disease. ठीक है, रेडियो एक्टिव सोडियम का कहाँ यूज़ होता है? थायराइड डिजीज़ को ट्रीट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलर ऑफ आउटर एज ऑफ द रेनबो इज A. पर्पल, B. रेड, C. वायलेट, D. ग्रीन. आंसर इज रेड. ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? रेड होती है. तो मतलब अंदर वाली कौन सी होगी? विबग्योर है तो फिर वायोलेट. ठीक है, नेक्स्ट. At about 500 degrees Celsius, a body unit light, A. red, B. white, C. infrared, D. UV rays. इसका आंसर क्या है? इंफ्रारेड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड लाइट डिफर्स फ्रॉम ब्लू लाइट इन A. वेलोसिटी, B. वेवलेंथ, C. इंटेंसिटी, D. पिच. रेड लाइट ब्लू लाइट से डिफरेंट किस कैरेक्टरिस्टिक में है? एंड आंसर इज हियर वेवलेंथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंसेशन ऑफ कलर इज एसोसिएटेड विद A. फ्रीक्वेंसी, B. वेवलेंथ, C. स्पीड, D. एम्पलीट्यूड. आंसर इज वेवलेंथ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द आउटर स्पेस अपीयर्स टू एस्ट्रोनॉट इज. जब एस्ट्रोनॉट जो बेसिकली दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं यानी आउटर स्पेस में जाते हैं, उनको स्पेस जो है वो किस कलर का दिखता है? A. वाइट, B. ब्लैक, C. ब्लू, D. येलो. आंसर इज ब्लैक. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्टिकल फाइबर्स इज बेस्ड ऑन A. रिफ्लेक्शन, D. रिफ्रैक्शन, C. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, D. पोलराइजेशन. इसका आंसर क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Integrated circuit chips for computers are usually made of A. lead, B. gold, C. silicon, D. silver. इसका आंसर है सिलिकन. ठीक है, आईसी जो चिप्स होती हैं वो सिलिकन की बनी होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट. विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? अ सॉफ्ट आयरन, टंगस्टन, स्टील या फिर कॉपर. इसका आंसर है सॉफ्ट आयरन. ठीक है, सॉफ्ट आयरन इज द मोस्ट सूटेबल एलिमेंट टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर हीटिंग एलिमेंट? सॉफ्ट आयरन, नाइक्रोम, टंगस्टन, बेरिलियम. और इसका आंसर क्या है? नाइक्रोम. नाइक्रोम इज मोस्ट सूटेबल फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, हीटर एंड ऑल. ठीक है, नेक्स्ट. विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? A. dynamo, B. transformer, C. resistance, D. electric motor. इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अप एंड डाउन DC वोल्टेज, अप एंड डाउन AC वोल्टेज, कन्वर्ट AC एंड DC. तो इसका आंसर क्या है? अप एंड डाउन AC वोल्टेज. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इसके लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मटीरियल यूज फॉर अ फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टिविटी, हाई डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट. एंड द आंसर इज लो मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज A. real, B. virtual, C. both, D. cannot see. तो जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसी बनाता है? वर्चुअल बनाता है. ठीक है, इट नेवर मेक्स अ रियल इमेज. और नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ बर्निंग ग्लास? A. प्लेन मिरर, B. कॉन्वेक्स मिरर, C. बायफोकल, D. कॉनकेव मिरर. इसका आंसर क्या है? कॉनकेव मिरर. इट इज़ यूज फॉर बर्निंग ग्लास. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज इन हेडलाइट्स ऑफ कार? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, नन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम. इसका आंसर क्या है? कॉनकेव. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर हेडलाइट्स ऑफ अ कार. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सन एंड द मून अपीयर नियर द होराइजन. सर्कुलर, एलिप्टिकल, पैराबोलिक, नन ऑफ दीज.
हॉराइजन के पास जो सन और मून है वो किस शेप में आपको मोस्टली दिखेंगे? सर्कुलर दिखेंगे, एलिप्टिकल दिखेंगे, पैराबोलिक दिखेंगे? एंड हियर आंसर इज एलिप्टिकल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देर इज नो एटमॉस्फेयर द लेंथ ऑफ द डे वुड बी डिक्रीज, इंक्रीज, हाफ्ड, अनअफेक्टेड. अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो फिर जो दिन की लेंथ है, मतलब दिन कितने टाइम का होगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा कि डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर आधा हो जाएगा, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए. ठीक है. नाउ गाइस, हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो. आई होप यू हैव लर्न समथिंग, and do subscribe the channel because so that you do not miss the upcoming videos. Okay, bye bye and all the best for your CUET.